Good morning, students. This is second chapter of civics. Role of the government in health. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट का रोल हेल्थ में क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वी नो our country is democratic country and यहाँ के जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट वर्क करता है. और इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस सब टाइप्स के जो फैसिलिटीज़ हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगा. और इसमें से हम इस चैप्टर में हेल्थ के लिए जो गवर्नमेंट का रोल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है. व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं. जो ये पिक्चर है यहाँ पर हम देख रहे हैं कई पिक्चर्स हैं. तो नोटिस करेंगे तो हमें सिर्फ देखने में ये लग रहा है कि ये जो पिक्चर है एम्बुलेंस वाला, बस ये पिक्चर देख करके हमें ये लग रहा है कि हाँ ये हेल्थ से रिलेटिव पिक्चर्स है. और जो पिक्चर्स हैं ये ऐसे रूरल एरिया के दिख रहे हैं. बट एक्चुअल में जो हेल्थ में इंक्लूड होता है ये पिक्चर्स भी हेल्थ से रिलेटिव ही है. जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि जो इंजरीज और इलनेस से फ्री होते हैं हम उन्हीं को समझते हैं कि हाँ ये हेल्दी हैं. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, कि मतलब हेल्थ जो होता है सिर्फ डिजीज़ से ही संबंधित नहीं होता है. इसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस बिलोंग करते हैं. जैसे हम इसमें देखेंगे कि सपोज दैट फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर, और जहाँ पर हमारी कॉलोनी होती है वहाँ की क्लीननेस, कितनी साफ़ सफाई है, एनवायरनमेंट कैसा है, हम वहाँ के पॉल्यूशन को देखेंगे. ये सब मिला करके हम हेल्थ को समझ सकते हैं कि जब ये सब किसी भी जो कॉलोनी होता है या एरिया होता है ये सब अच्छे से प्रोवाइड हो तो हम कह सकते हैं हाँ कि यहाँ का जो हेल्थ है वो अच्छा है. इसके साथ साथ ये अब तक हम फिजिकल पॉइंट्स देखें. इसमें हम फिर देखेंगे कि हेल्थ के लिए जैसे बॉडी की एक्टिविटी, कि कितना बॉडी एक्टिव है, और उसके लिए गुड स्पिरिट्स मीन्स जो हमें कोई भी काम करने का इच्छा जो होता है, जोश होता है, वो हमारे अंदर है कि नहीं है, ये भी उसमें इंक्लूड होता है. जैसे मान लीजिए कि डल, इनएक्टिव, एनेक्सियस और स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेस ऑफ टाइम, मतलब अगर हम मेंटल रूप से डिस्टर्ब हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं. क्योंकि ये भी हेल्थ का एक क्या होता है, पार्ट होता है कि हम मेंटल रूप से फ्री हों
फ्रेश हों। तो ये सब मिला करके हेल्थ के पार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो इंडिया में हेल्थ केयर के कुछ एस्पेक्ट्स हैं और उसको ये ब्लू बॉक्स में जो दिया गया है, कंपेयर किया गया है कि दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर कॉलम में, कि फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव एंड सेकंड कॉलम में नेगेटिव्स, मीन्स जो भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं वो किस लेवल तक हैं यहाँ पर ये शो किया गया है। तो हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट कॉलम का ये फर्स्ट पॉइंट कि इंडिया के पास मीन्स हमारे कंट्री में मेडिकल कॉलेजेस वर्ल्ड में बात किया जाए तो बहुत अधिक हैं और इसके साथ साथ पर ईयर हम कह सकते हैं कि पर ईयर जो डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स करीब 30,000 बनते हैं। और जस्ट इसी के अपोजिट हम देखेंगे कि जो डॉक्टर्स, मैक्सिमम डॉक्टर्स ये सेटल्ड हैं अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में क्या कंडीशंस है कि किसी को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत लंबी डिस्टेंस तय करना पड़ता है। और एक भी प्रॉब्लम कि वहाँ पर डॉक्टर की कमी होती है। फिर सेकेंड पॉइंट्स हम यहाँ देखते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ग्रो हो रहा है, काफ़ी तेज़ से डेवलप हो रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू 1950 में दिया गया है कि 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में थे। उसके बाद 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स हुए एंड फिर देखेंगे कि 2017 में ये नंबर बढ़ करके 23,583 हो गया। कि मीन्स हम ये देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ हैं हमारे कंट्री में लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट हम देखेंगे कि हॉस्पिटल तो बढ़ रहे हैं बट करीब 5 लाख पीपल्स, मीन्स 5 लाख लोग जो ट्यूबरक्लोसिस से पर ईयर क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। और ये नंबर लगभग, ये जो मरने का इनका नंबर है, इंडिपेंडेंस से कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंड लगभग 2 मिलियन केसेस, मिलियन मीन्स 2 मिलियन मीन्स हो गया 20 लाख, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। इतने मिलियन केसेस मलेरिया के पर ईयर मिल रहे हैं और ये नंबर जो है इसमें कोई भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। एंड थर्ड पॉइंट है, इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं एक टर्म मिला हमें, मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट जो होते हैं, जैसे सपोज दैट बात किया जाए कि जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मीन्स दूसरे कंट्री के लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के हॉस्पिटल्स में जो वर्ल्ड लेवल का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ वर्ल्ड लेवल के टॉप हॉस्पिटल्स भी हैं। बट जस्ट अपोजिट हम सेकंड कॉलम में देखेंगे कि हमारे यहाँ ड्रिंकिंग वाटर सभी को जैसे ड्रिंकिंग मतलब मीन्स क्लीन ड्रिंक
ड्रिंकिंग वाटर की बात किया जाए तो सभी के लिए प्रोवाइड भी अभी तक नहीं हो पा रहा है कि हम अपने सभी सिटीजन्स के लिए क्लीनिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें। एंड 21% जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स होता है कि जो वन पर्सन के थ्रू एन अदर पर्सन को कोई डिजीज़ हो जाता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया गया है हेपेटाइटिस, वर्म्स, डायरिया, मीन्स ये वाटर के थ्रू होता है, या फिर एयर हो गया, वाटर हो गया, मतलब इनके थ्रू हो जाता है। फिर हम लास्ट पॉइंट देखेंगे कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। कि इंडिया जो हमारा है ये मेडिसिन प्रोड्यूस करने में इसका थर्ड नंबर है, और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो मेडिसिन का एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट मीन्स होता है जो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में मेडिसिन बेचा जाए, भेजा जाए, वो एक्सपोर्ट होता है। मीन्स हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बट इसके जस्ट अपोजिट फिर हम देखेंगे कि इस पॉइंट में कि हमारे यहाँ जितने चिल्ड्रेंस हैं उसके करीब 50% मीन्स हाफ चिल्ड्रेन जो इंडिया में हैं वो प्रॉपर फूड खाने के लिए उन्हें फूड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, जिससे वो कुपोषित हो रहे हैं। तो हमें इसमें ये देखें कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में फैसिलिटी है, उसके बावजूद कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिसे अभी हमें काफ़ी उसमें इंक्रीज करना है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे कि अगर इतने फैसिलिटी होने के बावजूद भी इतने प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी हम आगे इसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट पैरा हमारा है कि इलनेस ट्रीटमेंट के लिए, इसके प्रिवेंट के लिए हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए जो लेबोरेटरीज होते हैं, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स, इन सब का रिक्वायर होता है जिससे पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा सके। और इसके लिए हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशंस जैसे वो उससे संबंधित एडवाइस दे सकें, डायग्नोस और जो इलनेस का ट्रीटमेंट हो सके, इन सब टाइप्स के आवश्यकताएं हैं। और जिससे यहाँ के पेशेंट का टेक केयर किया जा सके, उनका देखभाल किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। कि अभी जैसे हम उस पैरा में देखें कि इंडिया में बहुत अधिक, करीब हम देखें कि पर ईयर 30,000 डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत अधिक भी हैं। बट ये भी हम ये इसका पॉजिटिव व्यू देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स के नंबर हैं लार्ज नंबर में हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और हमारी कंट्री में एक्सपीरियंसफुल, नॉलेजफुल जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ये भी चल रहा है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू रनिंग हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होता है यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाता है। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो मेडिसिन और मेडिकल से रिलेटिव जो नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, और हमारी कंट्री में ऐसे नए नए ट्रीटमेंट के प्रोड्यूसर्स अवेलेबल हो रहे हैं। बट इसी के जस्ट अपोजिट
हम देखेंगे कि जो सेकंड कॉलम का पॉइंट्स है कि वहाँ पर हमारे कंट्री में कितने जो सिचुएशंस है, कितना हेल्थ का सिचुएशन काफ़ी पुअर है, क्योंकि यहाँ पर सभी को और स्पेशली लोअर लेवल के जो पीपल हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें काफ़ी डिस्टेंस तय करके डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और इसके लिए हेल्थ फैसिलिटी को और डेवलप करना है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो फिर हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी दिया गया है हकीम शेख का, तो शॉर्ट में हम इसको देखते हैं कि हकीम शेख जो है एक मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का, और एग्रीकल्चर लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन उसके। तो इसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, और ये जब एक्सीडेंट हुआ तो आफ्टर एक्सीडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पर लैक ऑफ बेड, मींस हॉस्पिटल में ये बताया कि यहाँ पर बेड की कमी है, बेड फुल है, तो वहाँ से रिफ़र कर दिए उसको। ऐसे वो करीब 14 घंटे तक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में दौड़ता रहा, एटलीस्ट उसको कहीं एडमिट नहीं किया गया, यही कह करके कि इस हॉस्पिटल में फ्री बेड नहीं है, कि कोई खाली बेड नहीं है, सब फुल हैं। तो एटलीस्ट उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा और उसको काफ़ी अधिक मनी स्पेंड करना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए। और लास्ट में वो क्या किया, कोर्ट में केस किया कि जैसे, और कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर किया गया कि इनको उस गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया जाएगा कि हर्जाना मीन्स कह सकते हैं, जो हर्जाना देने के लिए कि कोर्ट ने इसको ऑर्डर किया और गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस दिया। ये शॉर्ट स्टोरी था। तो यहाँ पर फिर देखेंगे हम द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, कि यहाँ पर हम देखेंगे अमन और रंजन दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पर एक जो फ्रेंड है वो अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मीन्स रिच है, और जो सेकेंड फ्रेंड है वो लोअर लेवल से बिलोंग कर रहा है, और ये अपने ट्रीटमेंट के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छे पैसे स्पेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवाता है, और सेकेंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाता है। उसके बाद ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या किए हम। तो इसमें ये था। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। थैंक यू। एंड एक बार और ये नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि मिलियन वर्ड जो आया, उसके बाद मेडिकल टूरिस्ट। थैंक यू।